ये गणना पत्रक है। हर एक मतदाता के घर पे BLO दे करके जाएंगे। अभी आपके घर पे नहीं आया होगा तो 2-3 दिन में आ जाएगा। यहाँ में हम लोग का बेसिक डिटेल लिखा हुआ है और ये हम लोग का पुराना फ़ोटो, और यहाँ पे आपको वर्तमान का फ़ोटो लगाना है, मतलब नया फ़ोटो लगाना है। इस फॉर्म को भरने से पहले एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। सबसे पहले तो आप अपना आधार कार्ड रखिएगा और दूसरा अपने माता और अपने पिता का वोटर ID कार्ड रखे रहिएगा। उसके बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए अब इस फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है जन्म तिथि। जन्म तिथि के बगल में ये कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम में भरना है। इसमें नहीं भरना है, यहाँ भरना है। पहले यहाँ दिख रहा है जन्म तिथि, यहाँ हम अपना जन्म तिथि लिख देंगे। ये हमारा जन्म तिथि हो गया। अब यहाँ पे आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार संख्या लिखना है। आधार संख्या मतलब ये आधार कार्ड का जो ये नंबर है नीचे वाला, ये नंबर आपको यहाँ भरना है। क्या हम लिख दे रहे हैं, 00 करके लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख दीजिएगा नंबर, फिर यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। आप वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो एक्टिव रहे, मतलब कि जो आपका जिस पे आपका मैसेज आए, वही नंबर यहाँ लिखिएगा। जो चालू नंबर है वही नंबर लिखिएगा यहाँ। अब नीचे आते हैं, पिता या अभिभावक का नाम। पिता, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखिएगा। यहाँ पिता या अभिभावक के इपिक नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड का जो फ़ोटो रहता है उसके ऊपर जो नंबर रहता है उस नंबर को यहाँ लिखना रहता है। देखिए ये दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है ना, यही नंबर यहाँ भरना पड़ता है। ये नंबर कुछ मैंने भर दिया है। अब यहाँ पे अपने माता का नाम, ठीक, यहाँ पे अपनी माता का नाम लिख दिए। यहाँ पे माता की इपिक नंबर, यहाँ पे अपने माता का इपिक नंबर अभी मेरे पास नहीं है, बाद में हम इसमें भर देंगे। अपनी माता का इपिक नंबर, वोटर ID कार्ड के जो फ़ोटो रहता है उस फ़ोटो के ऊपर इपिक नंबर होता है, वही नंबर इधर भरिएगा। अब यहाँ लिखा है पति या पत्नी का नाम। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे अपने, अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखिएगा, और अगर पत्नी है तो अपने पति का नाम लिखिएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये कॉलम ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसी तरह ये नीचे देखिए, पति या पत्नी का इपिक नंबर। यहाँ पे आपको उनके वोटर ID कार्ड का इपिक नंबर लिखना है। तो अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का इपिक नंबर लिखिएगा, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का लिखिएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये कॉलम ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ मैंने बेसिक डिटेल भर दिया है। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में आपको, जब आपका 2003 में मतदाता सूची में अगर आपका नाम होगा तो ही ये कॉलम भरिएगा, वरना मत भरिएगा। मेरा नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं भर रही हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं। दूसरे कॉलम में क्या करना है कि अगर 2003 के मतदाता सूची में आपकी किसी भी संबंधी का, जैसे मान लीजिए माता पिता या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य का 2003 में मतदाता सूची में नाम होगा तो ही ये डिटेल भरिएगा। तो मेरे पिता का है तो मैं अपने पिता का, इधर अपने पिता का नाम, तो यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे। यहाँ पे इपिक नंबर, यहाँ पे वोटर ID कार्ड का जो नंबर होता है वहाँ पे अपने पिता का वोटर ID कार्ड का हम नंबर भर देंगे। फिर संबंधी का नाम, उनके संबंधी का नाम, तो उनके पिता के पिता का नाम इधर लिख देंगे। उनका संबंध क्या है उनसे, तो वो उनके पिता लगेंगे, इसीलिए हम पिता लिख दिए हैं। और अपने ज़िला का नाम लिखिएगा, अपने राज्य का नाम लिखिएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र जो रहेंगे वहाँ के, तो वहाँ का तो मेरा है वाराणसी उत्तर, तो मैंने वाराणसी उत्तर लिख दिया है। अब नीचे वाले कॉलम में आइए,
2003 के मतदाता सूची अगर आपके पास होगी तो ही ये कॉलम भरेगा, वरना आप BLO के पास चले जाइएगा तो वो लोग जैसे बताएंगे उसी हिसाब से ये कॉलम भरिएगा। अब आप नीचे आइए, यहाँ पे अपना साइन कीजिएगा हस्ताक्षर, और यहाँ पे BLO साइन करेंगे। उसके यही है पूरा फॉर्मेट इस फॉर्म को भरने का। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी।